हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मराठी मूवी काकण, जिसका मतलब है बैंगल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर किसु नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। किसु गांव के बाहर अकेला रहता है एंड सभी बच्चे उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। घर वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं और बच्चे जब भी कोई शरारत कर दे वो उसे किसु के नाम से डराते कि वो किसु को बुलाएंगे और फिर किसु उन्हें पकड़ कर ले जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे काफी परेशान थे। वो सोचते हैं कि उन्हें किसु का कुछ ना कुछ करना होगा। उन्हीं बच्चों में एक गोपी नाम का लड़का था जो कि 8 साल का है। गोपी डिसाइड करता है कि वो किसु के घर में जाएगा और कोई ना कोई सामान चुरा कर वापस आ जाएगा। किसु गांव के बाहर एक पहाड़ी पर छोटी सी कुटिया में रहता था। गोपी उसके घर में चला जाता है, तब किसु सो रहा था। वो किसु को जगाता है और किसु के पास एक डब्बा था, जिसे लेकर गोपी वहां से भागने लगता है और किसु को चिढ़ाने लगता है। किसु जैसे देखता है कि गोपी ने उसका डब्बा लिया है, वो गोपी के पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर आने पर गोपी को किसु के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसका डब्बा उसे लौटा देता है। किसु जैसे ही अपना डब्बा लेता है वो बहुत खुश हो जाता है और उस डब्बे को चूमने लगता है। ये देख के गोपी को बहुत अजीब फील होता है और उसे किसु के लिए बहुत बुरा लगता है। गोपी जब घर जाता है, उसके दिमाग में किसु की ही बातें चल रही थी। गोपी की बात करें तो गोपी के घर में उसकी माँ और उसकी बहन थी। गोपी के पापा की डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ ही उसकी देखभाल करती थी, लेकिन गोपी बहुत ही शरारती था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसे डांटा करती थी। अगले दिन गोपी पानी के पास खेल रहा था, तब वो पानी में गिर जाता है। तभी वहां पर किसु आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन गोपी के दोस्तों को लगता है कि किसु ने ही शायद गोपी को धक्का दे दिया होगा कल का बदला लेने के लिए, इसलिए वो किसु को पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं। गोपी उन्हें रोकता है और किसु को अपने घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गोपी किसु के घर जाने लगता है उसे थैंक यू कहने के लिए। जब वो वहां पर जाता है तो देखता है किसु कुत्ते के पास पड़े ब्रेड लेकर खा रहा था। ये देखकर गोपी अपने घर वापस चला जाता है और अपनी माँ से छुपकर किसु के लिए खाना लेकर आता है। अब गोपी समझ गया था कि किसु कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो किसु से बार बार मिलने लगता है। किसु को भी गोपी का साथ पाकर अच्छा लग रहा था। गोपी हमेशा किसु की मदद करता, यहाँ तक कि वो किसु का घर भी ठीक करवाने में मदद करता है, ताकि बारिश के वक्त किसु को तकलीफ ना हो। एक दिन किसु की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो गोपी डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। डॉक्टर गोपी को बताता है कि किसु को कोई बीमारी हो गई है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके मन में कोई इच्छा है, जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। गोपी किसु को पूछने लगता है कि उसके घर वालों में से कोई भी उसके साथ क्यों नहीं है, लेकिन किसु उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद गोपी अपने माँ से भी पूछता है, लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं पता था। गोपी गांव के एक पंडित के पास जाता है, जो उसे किसु की स्टोरी बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि किसु सुधा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और सुधा भी किसु से बहुत प्यार करती थी। जब भी कोई लड़के वाले सुधा को देखने आते, सुधा घर से भागकर किसु के पास आ जाती। सुधा की फैमिली बहुत ज्यादा रिच थी, तो वही किसु की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी। एक बार जब गांव में बाढ़ आई थी, किसु ने सुधा के भाई को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया था। तब से सुधा किसु से प्यार करने लगी थी, लेकिन उस बाढ़ में किसु के पापा की डेथ हो गई थी। अब किसु के पास सिर्फ उसकी माँ है, जो अस्थमा की पेशेंट है। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। एक दिन जब किसु और सुधा बातें कर रहे थे, तो किसु की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सुधा डॉक्टर को लेकर किसु के घर आती है और डॉक्टर की फीस 5 रुपए हो गई थी, लेकिन किसु के पास 5 रुपए भी नहीं थे। तो सुधा अपने कान में के सोने के इयररिंग्स डॉक्टर को देने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसकी पहचान वाला था, तो वो उससे इयररिंग्स लेने के लिए मना करता है। किसु को सुधा का ये भोलापन बहुत अच्छा लगता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता कि कहीं सुधा उससे दूर ना हो जाए, लेकिन सुधा को पूरा यकीन था कि वो दोनों शादी कर ही लेंगे। अगर उसके घर वाले नहीं माने तो वो दोनों कहीं और भाग के चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। पंडित को किसु के बारे में बस इतना ही पता था। गोपी ये बात सुनकर फिर से किसु के पास चला आता है और किसु को सुधा के बारे में पूछने लगता है। सुधा का नाम सुनते ही किसु शांत हो जाता है और गोपी को उसकी और सुधा की स्टोरी सुनाने लगता है।
एक दिन किसु मछली पकड़ने के लिए जाला लगा रहा था, तब उसके साथ बोट में सुधा भी थी। सुधा भी मछली पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से वहाँ कर रही थी। तभी उसका बैलेंस चला जाता है और वो पानी में गिर जाती है। किसु किसी तरह उसे बचा लेता है, लेकिन बचाते वक्त सुधा का एक कंगन पानी में कहीं गिर जाता है, जिस पर सुधा का ध्यान ही नहीं जाता। सुधा जब घर जाती है तो उसकी माँ का ध्यान जाता है, तो वो उसे कंगन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सुधा को तो पता ही नहीं था कि कंगन कहाँ गिरा है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे पता है कि सुधा और किसु का क्या चल रहा है, और अगर उसने ये सब कुछ नहीं रोका तो वो सुधा के पापा को सब कुछ बता देगी। और वो सुधा से कहती है कि अगर उसने कंगन वापस नहीं लाया तो वो सुधा को बहुत पीटेगी। बाद में सुधा को याद आ जाता है कि कंगन कहाँ गिरा था। वो जाकर किसु को सब कुछ बताने लगती है। किसु को बहुत बुरा लगता है कि वो सुधा के लिए एक कंगन भी नहीं ला सकता, इसलिए वो पानी में बार बार छलांग मारता है और उसका कंगन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कंगन नहीं मिलता। वो सुधा से वादा करता है कि वो सुधा के लिए एक कंगन खरीदेगा और अपने हाथों से उसे पहनाएगा। सुधा को माँ की डांट से बचाने के लिए किसु सोच लेता है कि वो शहर जाकर सुधा के लिए एक कंगन लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो वो गांव के साहूकार के पास अपना घर और खेत गिरवी रख देता है, जिसके बदले में साहूकार उसे 1500 रुपये देता है। लेकिन वो उससे घर गिरवी रखने का रीज़न पूछता है, तो किसु उसे बता देता है कि वो सुधा से बहुत प्यार करता है और उसी के लिए वो कंगन लाने के लिए जा रहा है। किसु जब शहर चला जाता है तो साहूकार जाकर सुधा के पापा को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद सुधा के पापा सुधा की शादी फिक्स कर देते हैं। सुधा गांव में हर तरफ किसु को ढूंढने लगती है। वो चाहती थी कि वो और किसु जल्दी से यहाँ से भाग जाए, लेकिन किसु तो वहाँ था ही नहीं। उसके पापा वहाँ पर आते हैं एंड उसे ज़बरदस्ती घर लेकर जाते हैं। अगले दिन ही सुधा की शादी फिक्स हो जाती है। सुधा शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। तो वही किसु जब गांव में आता है, उसे सुधा की शादी के बारे में पता चलता है। वो शादी रोकने के लिए उसके घर की तरफ जा ही रहा था, तो वो देखता है कि सुधा की शादी हो चुकी है और सुधा अपने पति के साथ अपने घर जा रही है। सुधा की नज़र जब किसु पर पड़ती है तो वो रोने लगती है। तो वही किसु भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो सुधा को कंगन दिखाता है और उसे बताता है कि वो कंगन लेने के लिए गया था, लेकिन सुधा अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने पति के साथ चली जाती है। एक ही झटके में किसु ने सुधा को खो दिया था। वो इस सदमे से बाहर निकला ही नहीं था कि तभी उसे एक और झटका लगता है। उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके घर और खेत पर साहूकार ने कब्जा कर लिया था और किसी को वहाँ आने से मना कर दिया। किसु की ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो सोचता है कि वो सुधा को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसलिए वो सुधा को ढूंढने मुंबई चला जाता है। वो किसी तरह सुधा का पता लगा लेता है। सुधा अपने बंगले के बालकनी में खड़ी थी। किसु जैसे उसे देखता है वो स्माइल करता है। सुधा भी किसु को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोने लगती है। वो किसु के पास आने ही वाली थी कि वो रुक जाती है और कहीं छुप जाती है। किसु समझ जाता है कि सुधा भी मजबूर है, वो अब उसके पास नहीं आ सकती। जिसके बाद किसु गाँव वापस आ जाता है और इसी पहाड़ी पर रहने लगता है। अभी भी उसने वो कंगन संभाल के रखा है। उसे पूरा यकीन है कि एक दिन सुधा उसके पास वापस ज़रूर आएगी। तब वो अपने हाथों से सुधा को ये कंगन पहनाएगा। ये सब सुनने के बाद गोपी डिसाइड करता है कि वो मुंबई जाएगा और सुधा को मिलकर किसु की सिचुएशन बताएगा। इसलिए वो किसी को भी बिना बताए मुंबई चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे सुधा का एड्रेस नहीं मिलता। लेकिन वो हार नहीं मानता और सुधा को ढूंढने की कोशिश शुरू रखता है। कुछ ही दिनों में गोपी के पास के जो पैसे थे वो भी खत्म होने लगते हैं, जिसके लिए वो एक चाय की टपरी पर काम करने लगता है। उसे पता चलता है कि टेलीफोन ऑफिस से सुधा का एड्रेस मिल जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर जाकर उसका एड्रेस मांगने लगता है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसे एड्रेस मिल ही जाता है। गोपी को यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए थे। वो सुधा के घर जाता है, लेकिन उसके घर में जो वॉचमैन था वो उसे अंदर आने नहीं देता और उसे कहता है कि अगर उसे कुछ मदद चाहिए तो वो सुधा के आश्रम में जा सकता है। जिसके बाद गोपी सुधा के आश्रम का एड्रेस लेता है और वहाँ पर चला जाता है।
आखिरकार उसकी और सुधा की मुलाकात हो जाती है। वो सुधा को किसू के बारे में सब कुछ बताने लगता है। सुधा जब ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत रोने लगती है। गोपी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो सुधा कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका पति है, उसके बच्चे हैं, उस सब को छोड़कर वो किसू के पास नहीं आ सकती। ये बात सुनकर गोपी को बहुत बुरा लगता है और वो किसू का कंगन सुधा को देकर अपने गांव वापस चला आता है। गोपी 15 दिन बाद घर आया था तो उसकी मम्मी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो गोपी की बहुत पिटाई करती है। मार खाने के बाद गोपी फिर से किसू को मिलने जाता है और मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो किसू को बताने लगता है। वो किसू पर गुस्सा होता है कि क्यों किसू ने शादी नहीं की। अगर उसने शादी की होती तो आज उसके भी बच्चे होते। जैसे सुधा का परिवार है वैसे ही किसू का भी परिवार होता जो उसका ख्याल रखता। उसने अपनी ज़िंदगी इस तरह से क्यों बिताई, जिस पर किसू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो वही मुंबई में सुधा की ज़िंदगी भी इतनी कुछ खास नहीं थी। वो अपने आश्रम के काम से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन घर वालों से वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और सुधा की थिंकिंग बहुत डिफरेंट। उसके पति के लिए पैसे बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो वही सुधा के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सुधा के गांव वाले उसे और उसके पति को हमेशा गांव की यात्रा में इनविटेशन भेजते, लेकिन हमेशा सुधा वहां जाने के लिए मना कर देती। लेकिन इस बार जब उन्हें इनविटेशन आता है, सुधा अपने पति से कहती है कि वो इस बार गांव जाएगी। सुधा के पति भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे क्योंकि इतने सालों के बाद सुधा पहली बार गांव जा रही थी। शादी के बाद उसने एक बार भी गांव जाने की बात नहीं की थी। अगले ही दिन गांव में हर तरफ पोस्टर्स लग जाते हैं कि सुधा और उसके पति गांव वापस आ रहे हैं। गोपी जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये खुशखबरी वो किसू को बताने के लिए जाता है। किसू जब ये सुनता है कि उसकी सुधा गांव वापस आ रही है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। सुधा जब गांव आती है तो गोपी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रात को सुधा का स्पीच था, इसलिए गोपी डिसाइड करता है कि वो किसू को लेकर वहां जाएगा। लेकिन गोपी की माँ उसे घर के बाहर जाने नहीं देती, तो किसू अकेला ही सुधा की स्पीच सुनने चला जाता है। लेकिन वहां पर भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन सुधा जानती थी कि यहाँ पर किसू ज़रूर आया होगा। सुधा सबसे कहती है कि वो इतने सालों के बाद गाँव आई है। ऐसा नहीं था कि उसे कभी भी गाँव की याद नहीं आई, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो गाँव वापस आ गई तो वो फिर से यहाँ से कहीं जा नहीं पाएगी, इसलिए वो वापस नहीं आई थी। किसू भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन गोपी सुधा से मिलने आता है तो देखता है कि सुधा की कार कहीं जा रही थी। गोपी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उस कार में सिर्फ सुधा का पति था। सुधा अभी भी यहीं पर रुकी है। उसके पति के जाने के बाद सुधा गोपी के साथ किसू से मिलने के लिए आती है। किसू सुधा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जैसे वो इसी पल के लिए अभी तक जिंदा था। वो सुधा को वही डब्बा देता है जो गोपी ने पहले उससे चुराने की कोशिश की थी। सुधा जब वो डब्बा खोलती है तो देखती है उसमें सुधा का रुमाल था। जब एक बार वो दोनों यात्रा में गए थे तो सुधा का रुमाल किसू के पास रह गया था। किसू ने उसे अभी तक संभाल के रखा था। उसी यात्रा में उन्होंने एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी। उस डब्बे में वो फ़ोटो भी थी। तब सुधा ने एक गजरा भी पहना था और वो गजरा सुधा से गिर गया था। वो गजरा भी उसने अभी तक संभाल के रखा था। सुधा जब ये सब कुछ देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। वो किसू को वही कंगन देती है और कहती है कि उसने वादा किया था कि एक दिन ये कंगन वो खुद अपने हाथों से उसे पहनाएगा। किसू वो कंगन लेता है और अपने हाथों से सुधा के हाथों में उसे पहनाता है, जिसके बाद सुधा बहुत खुश होती है और पहले की तरह किसू से पूछती है कि कंगन पहनने के बाद वो कैसी लग रही है। किसू भी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे किसू इसी पल के लिए अभी तक जिंदा था। किसू की मौत के बाद सुधा और गोपी बहुत रोने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी काकन मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।